नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 26 अप्रैल को हुए यूपी होमगार्ड के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। चलिए इसको ठीक से डी कोड करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में आखिर ऐसा क्या था जो सबको हैरान कर गया और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें क्या इशारा दे रहा है। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने ये पेपर देखा ना और इसकी आंसर की पर काम करना शुरू किया तो वाकई में मैं हैरान रह गया। मतलब यकीन मानिए, ये पेपर कोई आम पेपर नहीं था। ये एक असली चुनौती थी। तो आखिर ऐसा क्या था इस पेपर में जिसने सबको इतना चौंका दिया। देखिए, कई कैंडिडेट्स को ये पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा और जब आप इसके सवालों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों था। इसका जो लेवल था वो सच में उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर था। और हाँ, इस पेपर में एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिली। कई सवाल तो ऐसे थे जो एक दिन पहले यानी 25 अप्रैल की परीक्षा से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। बस उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया गया था। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक दिन सवाल आया कि कौन सा तत्व ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और ठीक अगले ही दिन सवाल पूछ लिया गया कि कौन सा नहीं बनाता, और जवाब था लिथियम। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहा, लेकिन सवाल का एंगल पूरी तरह बदल दिया। इससे एक बात तो साफ है, अब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। आपको कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरना ही होगा। चलिए अब आते हैं इस पेपर के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो था साइंस यानी विज्ञान के सवालों का जबरदस्त दबदबा। और ये कोई एक दो सवाल नहीं थे। पेपर देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो ये कोई जनरल नॉलेज का पेपर हो ही नहीं, बल्कि साइंस की कोई स्पेशल परीक्षा चल रही हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुश्किल सवालों ने इस पेपर का लेवल कई गुना ऊपर पहुंचा दिया था। जरा इन टॉपिक्स पर एक नजर तो डालिए। प्लैंक नियतांक, गामा क्षय, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये तो काफी एडवांस्ड लेवल के टॉपिक्स हैं जो इस लेवल के एग्जाम में आमतौर पर इतनी ज्यादा संख्या में देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और ये सवाल सबके मन में आना भी चाहिए कि अगर ओरिजिनल पेपर को शेयर नहीं किया जा सकता तो फिर ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस हो रहा है, ये आखिर किस आधार पर हो रहा है। तो देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत जरूरी बात समझ लेनी चाहिए जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो एक मॉडल पेपर है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के नियम ये कहते हैं कि असली पेपर को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया जा सकता, और हम इन नियमों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। इसी वजह से हमने एक डमी पेपर तैयार किया है। ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जो असली परीक्षा की मुश्किल, उसके स्टाइल और सवालों के पैटर्न को हूबहू दिखाता है, ताकि नियमों को तोड़े बिना आपको सबसे सटीक विश्लेषण मिल सके। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारा मकसद आपको परीक्षा का पैटर्न और उसका डिफिकल्टी लेवल समझाना है, ना कि सवालों को लीक करना। तो इस एनालिसिस को अपनी तैयारी के लिए गाइड की तरह ही समझें। तो इस पूरे विश्लेषण से हम आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या सबक ले सकते हैं, ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है जो आपकी तैयारी की दिशा तय कर सकता है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, साइंस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर अब खास ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात, सिर्फ रटना छोड़कर कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझिए। तीसरी, पुराने पेपर्स को एनालाइज करके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और चौथी बात, 2011 की जनगणना जैसे टॉपिक्स को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सवाल वहां से लगातार बन रहे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने है, क्या ये मुश्किल पैटर्न और साइंस पर इतना ज्यादा फोकस अब भविष्य की परीक्षाओं के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनने वाला है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब आपकी तैयारी की पूरी रणनीति को बदल सकता है। अगली बार तक अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए।